बेटी हो तो ऐसी हो। आज हम एक ऐसी सच्ची घटना सुनेंगे जिसमें कोई बहुत बड़ा चमत्कार तो नहीं है, लेकिन हाँ, अंत तक पहुंचते पहुंचते शायद हमारी आंखें नम हो जाएगी। एक परिवार दूसरे शहर से अपने उपकारी गुरु भगवंत को वंदन करने के लिए विशाखापट्टनम के एक उपाश्रम गया। वंदन करने के बाद शाम को बच्चों को सबमरीन म्यूजियम दिखाने के बाद वो भाई फिर से अकेले उपाश्रम में आए और गुरु भगवंत के सामने आंखों में आंसुओं के साथ अपनी दास्तां सुनाई। आगे ये पूरी कहानी आसानी से समझ में आए, इसलिए इस भाई का काल्पनिक नाम हम रख देते हैं भाविक। उनकी पत्नी का नाम यानी कि श्राविका का नाम हम रख देते हैं रेखा। इनका एक बेटा और एक बेटी है, राहुल और दिया। दरअसल भाविक भाई जिस शहर के हैं वहाँ पर यही गुरु भगवंत ने 4 साल पहले चातुर्मास किया था। तब भाविक भाई फाइनेंशियली धनवान थे। उस समय एक बार गुरु भगवंत ने प्रवचन में किसी साधर्मिक की फाइनेंशियल प्रॉब्लम की बात कही थी। तब यही भाविक भाई ने गुरु भगवंत के पास जाकर 1 लाख रुपए का गुप्त रूप से लाभ भी लिया था और उस साधर्मिक भाई की हेल्प भी की थी। शायद भाविक भाई ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कुछ ही समय के बाद उनकी अपनी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। कुछ समय के बाद गुरु भगवंत का विहार हुआ और 2 साल के बाद भाविक भाई को बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। खुद का घर बेचकर भाड़े के घर में रहने जाना पड़ा। इनकी श्राविका रेखा बहन को भी घर चलाने के लिए छोटे मोटे काम मजबूरी में करने पड़े। भाविक भाई को ये पसंद नहीं था, फिर भी उन्हें हाँ बोलना पड़ा। 2 साल के बाद ये उपकारी गुरु भगवंत को विशाखापट्टनम में चारों वंदन करने के लिए आए। वंदन करने के बाद बच्चों की खुशी के लिए भाविक भाई उन्हें सबमरीन म्यूजियम दिखाने के लिए लेकर गए। उसके बाद एक आइसक्रीम वाले के पास खड़े रहे। भाविक भाई और रेखा जी तो फालतू के खर्च नहीं करते हैं, लेकिन उनके बच्चे छोटे हैं और वैसे भी बहुत कम बाहर निकलते हैं, तो खाने पीने को लेकर ज़्यादा रोकते नहीं हैं। अभी भक्ष्य भक्ष का विवेक उनमें आना है। लेकिन उधर एक अद्भुत घटना घटी। बेटा राहुल 6 साल का है और बेटी दिया 10 साल की है। बेटे ने जो आइसक्रीम पसंद की वो 50 रुपये या 70 रुपये की थी। भाविक भाई अपने बेटे और बेटी को वो दिलाने ही वाले थे, लेकिन उस वक्त एक ऐसी घटना घटी कि भाविक भाई की आंखों में पानी आ गया। बेटी दिया ने तुरंत कहा कि पापा मुझे वो 5 रुपये वाली ऑरेंज कैंडी चाहिए, और तुरंत छोटे भाई को समझाने लगी कि ऑरेंज कैंडी बहुत मस्त होती है, तू भी यही ले। और मासूम छोटे भाई ने अपनी बड़ी बहन की बात मान ली। ये घटना भाविक भाई और उनकी पत्नी रेखा जी दोनों देखते रह गए। तब भाविक भाई को एहसास हुआ कि उनकी बेटी भले सिर्फ 10 साल की ही है, लेकिन पिछले 2 साल से वो भी सब कुछ देख रही है कि घर बदलना पड़ा है, मम्मी भी काम कर रही है, तो वो अपने आप इतनी सयानी बन गई है कि वो भी रुपए बचाने का सोचती है। सच्चाई ये है कि बेटी दिया को भी वो 70 रुपये वाली आइसक्रीम पसंद थी, लेकिन अपने मन को किसी भी तरह समझाकर 5 रुपये वाली कैंडी ली और छोटे भाई को भी समझा दिया। भाविक भाई अपने बच्चों की खुशी के लिए आराम से 150 रुपये खर्च कर देते। एक अक्षर भी नहीं बोलते, बिल्कुल भी मना नहीं करते और पैसे देने के लिए जेब में हाथ डाल भी चुके थे। लेकिन बेटी की ऐसी गंभीरता देखकर उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ये पूरी घटना भाविक भाई ने गुरु भगवंत को अकेले में उपाश्रम में बताई थी। अब इस बात को फिर से 4 साल बीत गए और भाविक भाई वापस अपने उपकारी गुरु भगवंत से मिले और आगे की कहानी सुनाई। प्रभु की कृपा से जो भी नुकसान भाविक भाई को हुआ था उसका लगभग 70% कवर हो गया है। इनकी श्राविका रेखा जी ने अभी बाहर का काम लगभग बंद कर दिया है, इनकम भी अच्छी हो रही है। बेटी दिया अब 14 साल की हो गई है और अब वो कॉलेज में जाएगी। आज भी उसके गुण देखकर भाविक भाई और रेखा जी दंग रह जाते हैं। कुछ दिनों पहले भाविक भाई ने बेटी दिया की परीक्षा लेते हुए कहा कि आज तक आपने अपनी स्कूल के दोस्तों को कभी भी छोटी मोटी कोई भी पार्टी नहीं दी है, बर्थडे पार्टी भी नहीं दी है। अब तो आप कॉलेज में जाओगे, सब फ्रेंड्स अलग हो जाएंगे, तो उससे पहले सब दोस्तों को एक पार्टी दे दो, गिफ्ट्स भी दे दो। ऐसा कहकर भाविक भाई ने बेटी दिया को 10,000 रुपये दिए। लेकिन दिया ने तुरंत कहा कि पापा ये 10,000 रुपये मैं रख लूँगी और कभी घर में ज़रूरत पड़ी तो हमारे ही काम में आएंगे, लेकिन ये पार्टी वगैरह में पैसे उड़ाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पापा अगर दोस्तों को खाना खिलाना भी होगा ना तो भी मैं घर पर बुलाकर मम्मी और मेरे हाथ का खाना खिला दूंगी। भाविक भाई ने ये घटना बताते हुए गुरु भगवंत को कहा कि महाराज साहब, आज के ज़माने की लड़की में ये सब संस्कार कैसे आए मुझे पता नहीं चल रहा है, लेकिन हर बार मैं देखकर भर जाता हूँ और सोचता हूँ कि पता नहीं कैसा पुण्य किया होगा कि ऐसी बेटी मिली। कुछ दिनों पहले की बात है। भाविक भाई काम के बाद शाम में घर पहुँचे तो बेटे राहुल ने रोते रोते शिकायत की कि दीदी ने मुझे मारा। भाविक भाई ने पूछा कि क्यों मारा, तो बेटी दिया ने उत्तर दिया कि पापा ये रूम में एसी चालू करके बैठा था, फिर बंद किए बिना हॉल में आकर एसी चालू करके बैठ गया। उसको बहुत बार कहा है कि पापा हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं और तू इस तरह से खर्चा बढ़ाते रहता है। आज उसने गलती की तो मैंने एक चाटा मारा,
अगली बार से उसे याद रहेगा कि पापा की मेहनत का 1 रुपया भी वेस्ट नहीं करना है। भाविक भाई तो देखते रह गए। ये पूरी घटना गुरु भगवंत को बताते बताते भी भाविक भाई बहुत भावुक हो गए। गुरु भगवंत भी ये घटना सुनकर दंग रह गए। आज के बच्चे क्या अपने माता पिता की कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं? करने की तैयारी है? करेंगे? 10 से 14 साल की उम्र में अपने मौत शौक को कम करने का सयानापन ला पाएंगे? सच सच बताइए, अगर आपकी उम्र 10 से 14 साल की होती तो क्या आप दिया जैसा निर्णय ले पाते? 10,000 रुपये मिलने के बाद कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज हजारों माता पिता ऐसे हैं जो अपनी संतानों की खुशी के लिए जैसे तैसे मन मारकर भी, ज़्यादा पैसे नहीं हो तो भी किसी भी तरह उनकी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। लेकिन कई बार जब वे नहीं कर पाते हैं तो माता पिता बहुत दुखी हो जाते हैं। अधिक दुख तो तब लगता है जब कुछ संतानें अपने माता पिता को कान में कीले मार दी हो ऐसे कड़वे शब्द भी सुना देते हैं, जैसे कि अगर हमारी ख्वाहिश पूरी करने की ताकत नहीं थी तो जन्म क्यों दिया? आज तक आपने हमारे लिए किया ही क्या है? वो देखो उसके पापा कितने अमीर हैं, उसकी सब इच्छा पूरी करते हैं और आप हो कि मेरे लिए कुछ नहीं कर पाते हो। अरे वो देखो ना, वो फैमिली हर 4-6 महीने घूमने जाती है। आपको ऐसा कुछ कहूँ तो मुंह लटक जाता है। मैं तो मेरे दोस्तों में मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहा। मेरे पास कुछ भी नहीं है, एक ढंग का फ़ोन भी नहीं है। भिखारियों जैसा जीवन दिया आपने, एक आईफोन लाकर नहीं दे सकते। शेम ऑन यू। इस तरह के भयानक कड़वे शब्द अपने माता पिता को कह देते हैं और ये माता पिता चुपचाप वो खारे खारे शब्द सुन लेते हैं और अकेले में जाकर रो भी लेते हैं। बाहर किसी को बोल भी नहीं सकते। आजकल तो ऐसी संतानें भी पनप रही है जो बात बात पर धमकियां देती है। हमारे फ्रीडम के बीच आने की जरूरत नहीं है, ज्यादा बोलोगे तो घर छोड़कर चले जाएंगे, पुलिस को बुला देंगे। ऐसी संतानों के माता पिता भीतर से टूट जाते हैं। खैर, ये छोटी बच्ची दिया आज की संतानों के लिए एक रोल मॉडल है, ऐसा हमें लगता है। ये बच्ची कोई मुमुक्षु नहीं है, कोई बहुत धार्मिक भी नहीं है, लेकिन कम से कम अपने माता पिता की फीलिंग्स को समझ सके इतनी समझदार तो है। इतना बड़ा धर्म तो है इसमें। अपने घर की परिस्थिति को समझने और माता पिता का साथ देने की ताकत भी रखती है। सलाम है ऐसी बेटी को, ऐसी संतान को। 2 साल पहले गुप्त रूप से 1 लाख रुपए देने की शक्ति कहा और 2 साल के बाद 70 रुपए की वस्तु बच्चों को खिलाने में भी एक्स्ट्रा खर्चा लगे, ये कंडीशन कहा। इस संसार में कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या हमारी तैयारी है? जय जिनशासन, जय महावीर।